तो आपको बता दें पुतली जिसे पीपुल बोलते हैं, पुतली क्या होता है कि आइरिस के बीचों बीच एक गोला होता है। ये जो आंख है ना, ये आंख का जो बीच वाला हिस्सा, इसमें एक जो होता है काला सा एक होता है ना, काला आंख में देखिएगा काला जो है ना, काला हिस्सा की बात होता है, यही हमारा क्या होता है, एक पुतली होता है, पीपुल्स होता है, जो कि क्या करता है कि आइरिस के बीचों बीच होता है। आइरिस के बीचों बीच ही यानी कि एक गोला होता है, और बीचों बीच यानी कि आइरिस की बात करें तो परिनालिका जो होती है ना, परिनालिका, आइरिस का मतलब हो गया परिनालिका, और परिनालिका बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर है हम बताएंगे, फिलहाल हम पुतली पढ़ा रहे हैं इसीलिए। ये जो होता है ये आपका हिस्सा हो गया क्या, परिनालिका, ठीक है, परिनालिका, और ये जो हिस्सा बता रहे हैं ना, यही आपकी पुतली है, जो गोला सा होता है, एकदम गोला काला होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जैसे आपको बात बता दें कि इसका कार्य होता है कि मंद प्रकाश, अब कहिए सर मंद प्रकाश क्या बता रहे हैं कि नहीं, मंद प्रकाश का मतलब होता है कि जहां प्रकाश एकदम धीमी गति में होगा ना, एकदम प्रकाश धीमा होगा, उस कंडीशन क्या होता है कि पुतली क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए घर में अंधेरा है, अब अंधेरे में जाइए तो पूरा आंख खोल के जाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुतली थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब तेज प्रकाश होगा ये पुतली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। जैसे तेज, मान लो आप अचानक आ रहे थे और आप आ रहे थे और अचानक कोई व्यक्ति आपके आंख पे टर्च जला दिया, अब उस कंडीशन क्या हो जाएगा, जैसे आपके तरफ कुछ पल के लिए थोड़ा सा अंधेरा, और ये क्या होता है, पुतली छोटा हो जाएगा। यानी कि ये प्रकाश के एक नियंत्रण करने का कार्य करता है, समझ रहे हैं ना। और प्रकाश ही हमारे आंख को उतना ही चाहिए, प्रकाश हमारे आंख को उतना ही चाहिए जितना हम किसी वस्तु के देख सकते हैं। यानी कि कार्निया जो मैं बताया कि जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है, जिस नेत्र पर, है ना, ये पारदर्शक होता है, उसे कार्निया बोलते हैं। यानी कि जैसे ये हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, ये लाइट जो है, ये सब लाइट है, ये जो इसके प्रकाश पड़ा तो ही तो मैं देख पा रहा हूँ ये कैमरा को या लाइट को, या आप मुझे उस वीडियो के माध्यम से, उस कैमरे के माध्यम से आप मुझे देख पा रहे होंगे, है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब जो है, ये पुतली जो होता है ये क्या करता है कि प्रकाश को नियंत्रण करने के कार्य करता है। अब नियंत्रण की बात हो गई तो आप इसको बारे में समझिए फिर से कि प्रकाश जब धीमी गति में पड़ता है आंख पे, तो ये क्या करता है कि ये प्रकाश के लिए प्राप्त करने के लिए बड़ा हो जाता है, ये बड़ा करना पड़ता है। मैं इससे देखना, जैसे घर में जाना हो तो आप जिस घर में रोज रहते हैं उसमें जाने के लिए आप ऐसे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे करते हुए जाइएगा, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में जो है ना, आप जाइएगा और हो सकता है किसी अलमीरा या किसी डिब्बे से जाके टकरा जाइएगा, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपकी आंखों पर टर्च जला दिया, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, छोटा। अब सवाल यही से तो पूछे जाते हैं, आपके आंखों से पूछा जाएगा कि पुतली का, है ना, आंख का कौन सा हिस्सा है जिससे प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, छोटा, यानी तेज गति से, धीरे गति नहीं। अब प्रकाश तो ऐसे पड़ेगा तभी तो हम देख पाएंगे ना। तेज गति से प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, वो पुतली क्या होता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि आप फोटो खींचते हो, आपसे कोई दूर व्यक्ति है तो क्या करते हो, इस लेंस को आप मोबाइल क्या करते हो, उसको छोटा बड़ा, उसका जो है उसका साइज जो रहता है उसको जूम करते हो, जूम आउट जूम इन करते हो कि नहीं करते। वही चीज़ें की बात बता रही है, पुतली ही है आपका, ठीक है। यही क्या करता है, यही जूमिंग और जूमिंग आउट करता है, ठीक है। घर में जा रहे हैं तो जूम आउट कर रहे हैं, एकदम पूरा ऐसा आंखें खोल के देख रहे हैं। बाहर आ रहे हैं, कोई व्यक्ति तेज गति से आपके आंखों पर टॉर्च जला दिया, उस समय आप बोलिएगा मत जलाओ मेरी आंखों पर, चाहे जो भी है। उस समय कुछ पल आपको अंधेरा जैसा महसूस होगा, फिर आगे आपको बताते हैं, है ना। ये आपका पुतली हो गया। अब हम जानेंगे लेंस, ठीक है। लेंस की बात कर रहे हैं कि पुतली के रास्ते, है ना, पुतली के रास्ते, यानी कि ये जो आपको लेंस की बात कर रहे हैं, पुतली के रास्ते प्रकाश आता है और लेंस पर पड़ता है। यानी कि लेंस से उसी रास्ते पर रेटिना के फोकस पर पड़ता है। यानी कि लेंस वह भाग होता है जो पुतली के रास्ते, ये पुतली है ना, इसी के रास्ते प्रकाश आता है और फोकस जो है रेटिना पर पड़ता है। रेटिना इसे छोटा सा एक गोला होता है, यहाँ पर उस रेटिना पर यह पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है। और लेंस क्या होता है कि कभी कभी वायु के बढ़ने के साथ साथ, है ना, वायु के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है, चपटा और भूरा रंग का हो जाता है, ठीक है। वायु के बढ़ने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, चपटा और भूरा हो जाता है, ठीक है। वायु जो होता है ना, सॉरी वायु कह रहे हैं, ये जो क्या होता है, आयु जो होता है, बुढ़ापा जब होता है ना, तो ये क्या होता है कि, है ना, भूरा और चपटा हो जाता है। यानी चपटा होने की वजह से अब इसमें दो चीज़ें की उत्पत्ति हो जाएगी, एक हो जाएगा मोतियाबिंद और एक हो जाएगा काला मोतियाबिंद, ठीक है। मोतियाबिंद जो होता है, लेंस के ऊपर जो है, लेंस जो लगा रहता है उस लेंस के ऊपर एक परत जम जाती है, ठीक है, मोतियाबिंद। और एक होता है काला मोतियाबिंद, यानी कि लेंस
के ऊपर के जब बुढ़ापा अवस्था होगा उस समय क्या होगा कि आपके दो लेंस की जो बात कर रहे थे, लेंस में होता है कि आपका है ना, लेंस जो होता है पुतली के रास्ते प्रकाश आता है, लेंस उसी के भाग पर क्या होता है, रेटिना पर, यानी है ना रेटिना पर क्या फोकस करती है, वो हमारा क्या हो गया लेंस। और लेंस में बात बता दें कि आपका जो आ गया मोतियाबिंद, मोतियाबिंद के ऊपर क्या होता है कि एक परत बन जाती है, और परत बनने से क्या होती है आंख पे, मोतियाबिंद समझते हो ना, कि आंख पे एक धब्बा जैसा हो जाएगा, परत बन जाएगा। अब परत के माध्यम से क्या होगा कि हमें कोई वस्तु क्या होगी, धुंधलापन दिखाई देगी, है ना, धुंधलापन दिखाई देगी। अब लेंस रोग की बात करते हैं। लेंस रोग जो हो गया आपका काला मोतियाबिंद हो गया। काला मोतियाबिंद में क्या होता है कि लेंस की कोशिका क्या करता है, डैमेज कर देता है। डैमेज का मतलब होता है कि खराब कर देता है। और लेंस की जब, है ना, लेंस की जो बात कर रहे हैं, जब हमारी कोशिका को जब ये खराब कर देगा, उस समय जो होता है लेंस की जब कोशिका खराब हो जाता है तो ये उस व्यक्ति को जब काला मोतियाबिंद हो जाएगा उस समय उस व्यक्ति को ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा और ना नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देगा। यानी कि जब वह व्यक्ति ना दूर की वस्तु देख पाएगा और ना नज़दीक की वस्तु देख पाएगा, क्या उसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसका भी इलाज संभव है। उसके लिए उसके आंखों में बाइफोकल लेंस लगाए जाते हैं। कौन से लेंस लगाए जाते हैं जी? बायोफोकल लेंस। ठीक है, बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बायफोकल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसमें दो, है ना, दो लेंस लगा रहता है, एक ऊपर एक नीचे, दो लेंस। बायफोकल लेंस में दो लेंस लगा रहता है, एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है ना, और एक होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात अब समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आप सोचेंगे कि सर उत्तल और अवतल लेंस, तो अब यहाँ पे इसका क्या कार्य है कि नहीं? जब व्यक्ति को ना दूर की वस्तु दिखाई दे और ना नज़दीक की वस्तु दिखाई दे, यानी उस व्यक्ति को भी इलाज होता है, उसमें उनको बाइफोकल लेंस, जैसे बूढ़े दादाजी लोग होते हैं उनके आंखों में ये चश्मा लगाए जाते हैं जो कि यहाँ पर पहनते हैं नाकों के ऊपर, है कि नहीं? और उसमें जो होता है दो लेंस होता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला होता है किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है किसी वस्तु को देखने के लिए, और नीचे वाला होता है कोई वस्तु, है ना, किसी प्रकार को, है ना, किस किताबों को पढ़ने के लिए। समझ रहा ना? ऊपर वाला होता है किसी को देखने के लिए, कोई आ रहा है कौन जा रहा है उस कंडीशन में, और नीचे वाला जो होता है क्या होता है आपका किताबों को पढ़ने के लिए या कुछ न्यूज़पेपर देखने के लिए, जो कि यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, आप लोग मत लगा लेना, अगर जिसको समस्या होगा वही लोग लगाएंगे, लेकिन जिनको समस्या नहीं है वो लोग नहीं लेंगे, बड़ी ज़्यादा सिर दर्द करता है कि नहीं, तो इसलिए उसको आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो लोग जिनका है वही लोग लगाए, है ना। अब इसने कितने लोग सोचते होंगे कि सर दूर जो है, दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस इसमें लगता होगा? तो दूर की वस्तु की बात बता दे, बड़ी आसान है याद करना। दूर की वस्तु के लिए दूर, दूर में कितने आपका वर्ड दिख रहा है? दू और र, दू हुआ ना। और उत्तल में कितना हुआ? 1 2 3। तो दूर में कितना है? 2, और उत्तल में कितना है? 3। तो दू के बाद क्या आता है? 3। यानी कि दूर वाला, यानी कि ऊपर लेंस कौन लगा होगा? उत्तल लेंस लगा होगा, है कि नहीं? अब आते हैं, देखो निकट की बात करें। निकट, निकट में कितने वर्ड है? 3, है ना। और अवतल में कितना है? 4। तो 3 के बाद क्या आते हैं? 4। यानी कि निकट नीचे जो लगा होगा पेपर पढ़ने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए वो लगा होगा, वो अवतल लेंस लगा होगा। यानी कि लेंस की बात बता दे, काला मोतियाबिंद में, है ना, लेंस की कोशिका क्या करता है? डैमेज कर देता है, यानी कि विकृति कर देता है हिंदी में, यानी कि उसे खराब कर देता है, जिसके वजह से वो व्यक्ति ना दूर की वस्तु देख पाता है और ना नज़दीक की वस्तु देख पाता है। उस कंडीशन में उस व्यक्ति के आंखों में बाइफोकल लेंस लगाए जाते हैं। बाइफोकल लेंस में दो लेंस होता है, एक ऊपर लगा रहता है और एक नीचे लगा रहता है। ऊपर वाला लेंस होता है किसी दूर वस्तु को देखने के लिए, यानी कि ऊपर जो आपका उत्तल लेंस लगा रहता है दूर की वस्तु देखने के लिए, और एक होता है आपका, है ना, निकट आपका अवतल लेंस जो कि नीचे लगा रहता है, और वो होता है आपका दूर की नज़दीक की वस्तु जैसे पढ़ने के लिए, जैसे आपका हो गया नीचे की वस्तु, जैसे किताब है, न्यूज़पेपर, ये सब पढ़ने के लिए होता है। तो ये आपका है लेंस की क्या हो गई? आपका रोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे, है ना, परिनालिका। परिनालिका की बात करें जिसे आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आइरिस। अब आइरिस की एक छोटी सी बात बताया आपको, समझो एकदम, इसको छोड़ो, पहले समझो चीजें जो बता रहे हैं। आइरिस जो होता है ना, कि जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो उस समय लोग बोलते हैं कि आंख के प्रिंट देना है।
आंख की प्रिंट नहीं होती है, आइरिस की प्रिंट होती है, ठीक है। आंख में जो होता है ना ये आइरिस जो होती है, ठीक है, आइरिस जो होता है आइरिस का प्रिंट दिया था। थोड़ी सी कठिनाई हमें लग रही है, असहज महसूस हो रहा है कि अगर इस पे पूर्ण रूप से चित्र बना होता या हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो चित्र अगर आपको पूर्ण रूप से दिखाते तो और ज़्यादा समझ में आता। लेकिन फिर भी हम जो है पूरे प्रयास किए हुए हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, ठीक है। चलो, तो ये जो होता है आपका परिनालिका जिसे आइरिस बोलते हैं, ये करता है कि आपको, है ना, आंख जो स्कैन किया जाता है, आई जो स्कैन किया जाता है आइरिस को ही किया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि मानव नेत्र में आंख की कौन सी हिस्सा स्कैन की जाती है। अक्सर बच्चा कंफ्यूज है, आंख तो पूछिए दी आपको, और क्या स्कैन, आंखें तो किया था, अरे आंख नहीं किया था। आंख में एक आइरिस होता है जिसे परिनालिका बोलते हैं, और परिनालिका जो होती है उसी को स्कैन किया जाता है। और वो ऐसा स्कैन होता है कि जिसमें आप कभी भी कहीं पे भी रहेंगे उसे आप पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। आंख का आपका कभी भी स्कैन नहीं होता, आइरिस का स्कैन होता है। तो ये आपका जो चीजें आपको बता दे, ठीक है।